यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर नंबर 3 लेकर आए हैं, जो प्रीवियस पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। ओके, तो सेट नंबर हमारा ये 3 है, 2 सेट हम दे चुके हैं पहले, और वो आपके जो वीडियो हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का तीसरा पेपर लेकर आए हैं आपके लिए। तो वीडियो चालू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सूरदास के गुरु कौन थे? जो सूरदास के गुरु थे वो कौन थे? वो थे आपके वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो जो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है यति। क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहां किया जाता है पूर्ण विराम का। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पूर्ण विराम का हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमर्ष्य क्या है? अमर्ष्य क्या है? तो जो अमर्ष्य है वो है आपका एक संचारी भाव। क्या है? एक संचारी भाव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी? जो कबीरदास की जो भाषा थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी कौन सी? सदुक्कड़ी। कौन सी थी? सदुक्कड़ी थी। ओके, चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, द्रौपदी का चीर का अर्थ है। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? तो वो क्या है? कभी समाप्त ना होना। ओके, जो साड़ी थी, साड़ी उसकी उनकी कभी समाप्त नहीं हुई थी। ओके, और जो चीर किसने बढ़ाया था? वो श्री कृष्ण भगवान ने बढ़ाया था। ओके, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कूप कूप मंडूक होना का अर्थ है, कूप मंडूक का होना क्या अर्थ है? वो है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ईशान कहलाती है। क्या कहलाती है? ईशान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। जो वलय शब्द है उसका अर्थ चिन्हित कीजिए। तो वो होता है आपका गोलाकार घेरा। क्या होता है? गोलाकार घेरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का एक चयन कीजिए। तो कौन सा है? वो है आपका आजीवन। क्या है? आजीवन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक समय पर आना में क्या कौन सा कारक है? जो ठीक समय पर आना कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। कौन सा है? अधिकरण कारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, इसमें बोल रहा है कि मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है आपका देवालय अश्वशाला। देवालय अश्वशाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, तो वो कौन सा है? वो है आपका, ज्यों ही घर पर घर से निकला वर्षा होने लगी। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न निर्देश दिए हुए हैं यहाँ पर 14 से 15 वाक्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पहले हम वाक्यांश को पढ़ लेते हैं। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ न कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की सफल फसल लहराई है, शायद ऐसी कारण आज बारिशों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ न कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। ओके,
तो इसमें अभी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें लिखा है कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, तो क्या उत्पन्न हुई है? वो हुई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। क्या हुई है? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सूखे पत्ते प्रतीक हैं। तो वो सूखे पत्ते हैं जो किसके प्रतीक हैं? मन के सूखेपन के। ओके, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। तो जो बहार का जो आगमन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है आपका विचारों की कलियों पर। किस पर? विचारों की कलियों पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? जो गहनता की फसल है उससे क्या आशय है? विचारों पर परिपक्वता। क्या है? विचारों पर परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए अगला क्वेश्चन कि रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। ओके, क्या है? उचित विकल्प चुनिए। तो चलिए इसमें क्या आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उपेक्षा और अपेक्षा। क्या है? उपेक्षा और अपेक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है निम्न पंक्ति में से सही अलंकार का चयन कीजिए कि पानी बिच मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हासी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा विशेषयोक्ति। ओके, विशेषयोक्ति। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो सभी कौन से हैं? राम है आपका, रामचरितमानस है और गंगा है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जो गंगा का जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है? कालिंदी। कौन सा नहीं है? कालिंदी नहीं है। ओके, तो ये सारे के सारे गंगा के पर्यायवाची हैं। मंदाकिनी हुई, भागीरथी हुई आपकी, सुरसरता हुई, तो ये सारे के सारे गंगा के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। जो सही वर्तनी शब्द है उसका चयन करना है हमें। तो वो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंगार। ओके, तो क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, श्रृंगार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक चिन्ह चयनित कीजिए। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भीड़। क्या हो जाएगा? भीड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आंशिक शब्द का प्रत्यक्ष क्या है? जो आंशिक शब्द है उसका जो प्रत्यक्ष है वो है एक। क्या है? एक। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को निश्चित कीजिए, चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। ओके, तो इसमें दिया हुआ है कि पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं। तो मतलब इसमें कौन सी त्रुटि है? कौन सी त्रुटि नहीं है? तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धुर्मी का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वधु प्लस उर्मी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वधु प्लस उर्मी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए दिया हुआ है कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। जो भिन्नार्थक शब्द है उसका चयन करना है, तो वो हो जाएगा आपका अनिल। ओके, क्या हो जाएगा? अनिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि हर्ष का विलोम शब्द बताइए। जो हर्ष का जो विलोम शब्द है वो क्या है? वो हो जाएगा आपका विषाद। क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि गंदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गंदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो इसमें ये पूछा हुआ है, तो वो है पंकिल के। किसके? पंकिल के।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें बोला हुआ है कि शुद्ध शब्द छांटिए, जो शुद्ध शब्द है उसको छांटना है, तो अभ्यस्त शुद्ध शब्द है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उपवाक्य पहचानिए, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो इसमें कौन सा उपवाक्य है, तो इसमें उपवाक्य होगा आपका बी, विशेषण, विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो कौन सी ध्वनि है जो महाप्राण नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है, वो है आपकी ज। कौन सी नहीं है, ज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्यया प्रत्यक्ष लगाने से बना है। तो व्यया प्रत्यक्ष लगाने से बना है, वो कौन सा बना है, तो वो बना है आपका खवया। क्या बना हुआ है, खवया। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वो नहीं है आपका किंकर। कौन सा नहीं है, किंकर नहीं है। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया था। तो वो किसके द्वारा रचा गया था, वो रचा गया था आपका रत्नावली। ओके, किसके द्वारा, रत्नावली के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, तो किसकी है, वो है आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा में बंदरगाह था, तो किस में था, वो था आपका लोथल में। किस में था, लोथल में। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी। तो वो किसने की थी, वो की थी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर अब जीएस के क्वेश्चनों की बारी है। जीएस के क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो वो किसने की थी, वो की थी आपकी वास्को डी गामा ने। ओके, और ये कौन से सन में आया था, ये आया था आपको 1498 में। और किस तट पर उतरा था, ये कालीकट तट पर उतरा था। कालीकट कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका केरल में। और केरल के जहाँ पर जो राजा थे उस टाइम, वो थे आपके जमोरिन। कौन थे, जमोरिन। ओके, उन्होंने इसका स्वागत किया था। ठीक है, चलिए ये फैक्ट मैंने बताया, वो फैक्ट आप याद या नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि किसने गौरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी। तो वो किसने की थी, वो की थी आपकी शिवाजी ने। किसने की थी, शिवाजी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि साबरमती आश्रम किसने बनवाया था। तो साबरमती जो आश्रम है वो किसने बनाया था, तो वो बनाया था आपका महात्मा गांधी ने। किसने बनाया था, महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। तो किसका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छठी अनुसूची। क्या हो जाएगा, छठी अनुसूची। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है इसमें, हमारे संविधान के अनुसार भारत है, तो जो हमारा संविधान है उसके क्या अनुसार भारत है कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा,
यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने के लिए शक्ति किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? वो है आपकी संसद को। किसे है? संसद को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो सबसे पहले जो महिला लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी वो थी मीरा कुमार। क्या कौन थी? मीरा कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सबसे निकटतम जो तारा है वो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो वो कब चमकता है? वो चमकता है आपका एक वर्ष में 2 बार। कब चमकता है? एक वर्ष में 2 बार चमकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा इसमें कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो कौन सा है सब केंद्र शासित प्रदेश? वो है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो वो किस में है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल में। किस में है? पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिलवासा राजधानी है। तो जो सिलवासा राजधानी है वो किसकी है? वो है आपकी दादर और नागर हवेली की। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? तो कौन सा है जो एक भारतीय बैंक नहीं है? वो है HSBC। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो ये सारी की सारी ये बैंक हैं आपकी, ये बैंक नहीं है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? तो वो कौन सा है? वो है आपका ग्रेसम का नियम। कौन सा है? ग्रेसम का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने के, और इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? तो कौन सी संस्था है वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है? वो है आपकी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिक्रूटेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारसेव किसकी इकाई मापन है? तो जो पारसेव किसकी मापन इकाई है? तो वो है आपकी खगोलीय दूरी की। ओके, किसकी है? खगोलीय दूरी की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, पानी का घनत्व पर सर्वाधिक होता है डॉट 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 में क्या आने वाला है? तो वो है आपका 4 अंश सेल्सियस। क्या है? 4 अंश सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने के कि NaCl में होता है, जो NaCl है उसमें क्या होता है? वो होता है आपका आयनिक बंध। क्या होता है? आयनिक बंध। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एसिटिक एसिड को कहा जाता है, जो एसिटिक एसिड है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका सिरका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सिरका कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो वो कितने होते हैं? वो होते हैं फ्रेंड्स आपके 46। कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 46 होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? जो मनुष्य हैं, मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? वो होते हैं आपके 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि बेरी बेरी रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? तो वो किसकी कमी के कारण होता है? वो होता है आपकी विटामिन B1 की कमी के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि ट्रांसफार्मर
इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है। तो वो एक कौन से को छोड़कर, तो वो है आपका प्रत्यक्षवर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है। ओके, प्रत्यक्षवर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है, मतलब समान होता है, तो वो कौन सा है, वो है आपका 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दशमलव संख्या 106 को द्विपदी परिवर्तित करें। द्विवर्ती परिवर्तित करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। जो आंवला सबसे ज़्यादा उत्पादन मतलब उगाता है, तो वो सबसे ज़्यादा कौन सा है, वो आपका प्रतापगढ़। ओके, कौन सा है, प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है। तो वो कौन सा है, किस पर्वत श्रृंखला में, वो है आपका पश्चिमी घाट में। किस में है, पश्चिमी घाट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि सुनीता विलियम्स कौन है। जो सुनीता विलियम्स हैं वो कौन है, वो है एक अंतरिक्ष यात्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिडनाइट्स चिल्ड्रेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये इस पुस्तक के लेखक हैं, वो हैं आपके सलमान रुश्दी। ओके, कौन है, सलमान रुश्दी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। जो गिद्धा राज्य है वो किस लोक नृत्य है, वो है आपका पंजाब का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। तो वो कौन सी हैं, वो है आपकी मदर टेरेसा। कौन है, मदर टेरेसा। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हॉकी का जादूगर नाम से जाना जाता है। जो हॉकी के जो जादूगर थे वो किसके नाम से जाने जाते हैं, वो हैं आपके ध्यानचंद के नाम से। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है। तो किस राज्य में प्रभावी नहीं है, वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर में प्रभावी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दें, जो आपकी जो 370 धारा थी जम्मू कश्मीर में जो लगी हुई थी, वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने हटा दी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। तो कितने स्थायी सदस्य हैं, वो हैं आपके 5। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि कैदी निशाखत अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है। तो वो उसका विचारण कौन करता है, वो करता है आपका मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का। ओके, कौन करता है, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और फ्रेंड्स हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपके लिए पर डे यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।